यहाँ पे फॉर्म चेकिंग के लिए बुलाया गया था। फॉर्म चेकिंग के बाद किसी को कोई भी बहाना मार के रिजेक्ट कर दे रहे। यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आम इंसान को यहाँ पे चुनाव लड़ना नहीं देना चाहते। बीजेपी यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करवा रही है। किसी का फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया गया। बीजेपी के एक भी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिसने कांग्रेस से, जिसने शिवसेना से, जिसने इंडिपेंडेंट लड़ा है, फॉर्म भरा है, उसमें से सिर्फ गिने चुने लोगों का ही फॉर्म एक्सेप्ट किया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। मतलब ये लोग बिन हरीफ जिताना चाहते हैं लोगों को, और लोकतंत्र की बहुत गला घोट करके हत्या कर रहे हैं। इसका विरोध होगा और इलेक्शन में कोई वोट ना देने जाइए। मेरी अपील है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैं नॉमिनेशन करने आया था, मैं भाजपा का कोई वो नहीं था, मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से काम कर रहा था। उसमें में जो बिल्कुल हम पहले दिन से कह रहे हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल यहाँ खत्म हो चुका है और ख़त्म कर दिया है। और बार बार मैं कहूँ कि ये जो वर्तमान समय में जिनको आरओ बनाया गया, ये पहले से ही बीजेपी का एजेंट बनकर बैठा था और वही हुआ जो ये लोग चाहते थे। दूसरा, जितनी भी जो चीज़ें मैं हमारी पूरी कांग्रेस की टीम, ये तपन जी आम आदमी पार्टी से, और जितने भी विपक्ष के जो चुनाव लड़ने वाले जो साथी है, वो तमाम चीज़ें हम एक दूसरे के संपर्क में थे। हमने 2-3 दिन पहले ही इस इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर है निखिल देसाई जी, उनको भी सारी चीज़ें हमने कह दी। और उसी दिन हम 2-3 दिन पहले कह दिया था कि ये इलेक्शन पूरा बीजेपी के फेवर में आप लोग कर रहे हो। ऐसा पूरा राइटिंग साथ हमारे पास स्टेटमेंट है। यही नहीं, पहले दिन से ही कागज दस्तावेज को हमारे प्रत्याशी को नहीं मिले, यहाँ से तैयारी से लेकर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग में रख देना, 3-3 चाचा पापा दिन तक अधिकारी कोई स्थल पर नहीं रहना, वहाँ से लेकर हमारे जो करीब 22 पंचायत और 22 डिस्ट्रिक्ट और करीब 13-14 हमारे काउंसिलर और करीब 150 के आसपास हमारे अलग अलग पंचायतों में हमारे जो मेंबर, हमने पूरे जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें लोगों को ये किया। और उसके बाद में मैं मेजर इन लोगों ने ये भी देख रहा था हमसे कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर और सरपंच को लेकर उठाने, हमारे मतलब यहाँ से हाईजैक करने के लिए, उनको उठाने के लिए पूरे घर पर भाजपा के नेताओं ने और भाजपा से मिले कुछ अधिकारियों ने, स्थानीय अधिकारियों ने मिलकर पूरे उनको उठाने की भी कोशिश की है। लेकिन हमारे पूरी कांग्रेस टीम ने, पूरे हमारे जो प्रत्याशी जितने भी थे, उनको एक साथ में उनको सुरक्षित हमने रखा था। ये सारी चीज़ें देखते हुए भाजपा ने अब तक हमारे जो लीडर हैं वो वोट चोरी की बात करते थे, क्योंकि दादरा नगर हवेली में यहाँ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के नेजा चलने वाला ये प्रदेश, और यहाँ पर आरओ कलेक्टर जो ऑलरेडी उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, ऐसा हमें जानकारी है, और ऐसे अधिकारी को आरओ बनाया गया है। दैट मीन्स ये इलेक्शन पूरी तरह से हाईजैक कर चुका है और भाजपा के फेवर में ये सारी चीज़ें करनी थी। यही नहीं, इनके पीछे पूरा बड़ा षड्यंत्र है कि किसी भी परिस्थितियों में विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको खत्म करो, उनको चुनाव में नहीं आए, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया था। जनता ने मूड बना लिया था कि भाजपा को वोट नहीं देने का था, ये इनको पता चल गया। इसलिए उनके सेकंड जो बी प्लान था उसके तहत ये लोगों ने पूरा इलेक्शनी अधिकारियों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पूरा बिक चुका है यहाँ पर दादनगर में, और उसके अगेंस्ट में लीगल स्टैंड पर से लेकर संसद से लेकर यहाँ पर हमारे जितने भी जो टॉप लीडर्स हैं, हमारे नेता राहुल जी गांधी तक की बात पहुँचाएंगे हम, और जो भी लीगल स्टैंड लेना है उसको लीगल स्टैंड भी लेंगे। साथ में यहाँ पर जहाँ भी रोड पर उतरकर अधिकारियों को घेरना है, इसका हम जवाब मांगे। और आज ही हम हमारी जितने भी विपक्ष के जो साथी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने भी जो चुनाव लड़ने वाले साथी हैं, जो लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, मिलकर हम लोग लीगल स्टैंड लेंगे और आरओ को, इलेक्शन कमीशन को और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको नोटिस देंगे। आज मताधिकार देने के लिए और अपना नॉमिनेशन भर के इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, वो एक प्रसंग अच्छा हो जाए। इस तरह से प्रशासन की जो नीति होनी चाहिए कि क्लियर कट लोगों को सहकार करे, कहीं किसी से कोई गलती या कुछ हो चुका तो सभी पार्टियों को सहकार करके सबको एक मैदान में लाके जनमत लेने का उनको मौका दे। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जो हम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से लोगों ने भरे हैं उनका 90% मतलब हम बोले तो सबका फॉर्म कैंसिल ही कर रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ इश्यू निकाल के। और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो नामांकन प्रसंग माना जाता है, एक लोकशाही कक्षा का प्रसंग माना जाता है। लोकशाही का मतलब होता है कि लोगों के बिना, लोगों द्वारा लोगों से बनाई हुई सरकार, और ये हमारे देश का एक, हमारे बंधारण में जो लोकशाही है ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश की। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये लोकशाही हमारे देश में ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हमने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष से है,
और सभी ने बड़े उमंग से फॉर्म भरा, पूरे प्रदेश के लोगों ने, कुछ विपक्षों ने भी फॉर्म भरा। आज स्क्रूटनी का दिन था, तो जब कल हम फॉर्म भरा तो सबने, यहाँ की जो अधिकारी है हमारे प्रदेश के, उन्होंने पूरे वेरीफाई कर डॉक्यूमेंट सब देख के फॉर्म सबका एक्सेप्ट किया। और आज स्क्रूटनी का दिन था और वेरिफिकेशन दिन था, तो इसका मतलब ये होता था कि जो नॉमिनेशन भरे वहाँ कुछ स्क्रूटनी में कहीं छोटी मोटी कोई इधर उधर होती, मतलब दुख की बात लगती है कि ये हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ प्रदेश का लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। यहाँ लोगों को लड़ने का मौका तो दो, लोगों जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनता चाहती है कि हमें किसको सरकार पंचायत सभ्य, जिला सरपंच बनाना चाहिए, उनको मौका तो दो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक तरफा कुछ चल रहा है, पता नहीं किस तरह से, या प्रशासन की, या मैं किसी को आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो नीति चली उससे लगा रहा है कि एक तरफ भाजपा को जिताने का प्रयास चल रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कोई एक पार्टी का सबको समर्थन मिल रहा है, बाकी पार्टी को खारिज कर रही है। तो ये मेरा मानना है कि दादरा नगर हवेली की जो इलेक्शन में ऐसा पहली बार हो रहा है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। सबको लड़ने का मौका देना चाहिए, सबको अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और हम ये पहले बोला कि लोकशाही है, तो जनप्रतिनिधित्व को हो सके उतना उनको सहकार करो, अधिकारी को उनको मोटिवेशन करो कि भाई यहाँ तुम्हारी कुछ होए तो इसको सुधारो। और एक परफेक्ट नॉमिनेशन का आज उसी के लिए रखा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में किस तरह से सब चल रहा है। हमें किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि जिस तरह से राजनीति भारत के अंदर या लोकशाही के अंदर और जिला पंचायत हमारे प्रदेश में जिस तरह से इलेक्शन होना चाहिए, हमारा मानना है कि ये फेयर और इलेक्शन नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। और इस तरह की कभी भी पॉलिसी किसी भी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। और बस कैसे क्या करना है, एक तरफ भाजपा की सरकार बन गई है, ऐसा हमने हो गया कि सबका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ तो भाजपा की सरकार बन गई है। भाजपा के लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, फटाका लाओ, मिठाई लाओ। तो वो सुनाते हैं बाकी के जो अपक्ष और कांग्रेस वालों को कि देखो हमने कितना बड़ा 30 छाप काम कर लिया है कि लोगों का कैंसिल करवा के एक हमारी एक सत्ता का उपयोग हमने बल प्रयोग उपयोग किया है। तो दिख तो ऐसा ही रहा कि उनकी ताकत और सत्ता का बल प्रयोग चल रहा है। हमारे 21 पंचायत में जिला में और सरपंच में 21 और म्यूनसिपालिटी में हमने 9 भरे हैं। लेकिन हमको पता चला कि अभी जितनी भी स्क्रूटनी है उसमें से खाली 6 नंबर वार्ड के हमारे एक बहन को कंफर्म किया है, बाकी हमारे सबको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का कारण भी जब हमने पूछा तो बोलता कि तुम्हारे जो कल 1000 रुपये को जो रिसिप्ट फाड़ा था सरकार ने फॉर्म भरने के लिए, वो रिसिप्ट आपका नहीं है इसलिए। अरे रिसिप्ट तो जो नॉमिनेशन फॉर्म भरते उन्होंने बड़े, उनका रिकॉर्ड है। जब 1000 रुपये का रिसिप्ट भरा तभी तो आपने फॉर्म एक्सेप्ट किया, तो रिसिप्ट रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसा ज़्यादातर सबका रिजेक्ट किया है।